क्या आप जानते हैं कि संत कबीर के केवल उपदेश ही नहीं बल्कि उनके शिष्यों ने भी पूरे भारत में कबीर की वाणी का प्रचार किया। आखिर कबीर के सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन थे, उनके साथ क्या घटनाएं हुई और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम संत कबीर के शिष्यों की कहानी और उनसे जुड़ी रोचक तथा प्रेरणादायक बातें जानेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी आप एक कमेंट करके हमें ये बता दीजिए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, आप इस विषय में आपको क्या मालूम था पहले से, एक कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि संत कबीर का जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ। माना जाता है उन्होंने जाति पाति, ऊंच नीच और धार्मिक आडंबर का विरोध किया। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था सत्य, प्रेम और मानवता। कबीर के पास राजा भी आते थे और साधारण लोग भी। उनके शिष्यों में हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। कबीर के प्रमुख शिष्यों में धर्मदास का नाम सबसे पहले लिया जाता है। कहा जाता है कि धर्मदास पहले एक समृद्ध व्यापारी थे। कबीर की वाणी से प्रभावित होकर उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा और आध्यात्मिक साधना को समर्पित कर दिया। आगे चलकर उन्होंने कबीर पंथ के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक अन्य प्रसिद्ध शिष्य थे सूरत गोपाल। माना जाता है कि उन्होंने उत्तर भारत में कबीर की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। उनकी सादगी और सेवा भावना लोगों को बहुत प्रभावित करती थी। कबीर के शिष्यों की सबसे बड़ी पहचान यह थी कि वे केवल उपदेश नहीं देते थे बल्कि अपने जीवन में भी कबीर की शिक्षा को अपनाते थे। वे सभी मनुष्यों को समान मानते थे और किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। अब जानते हैं कुछ कम चर्चित बातें। पहली बात, कबीर ने कभी किसी से अंधभक्ति नहीं चाही। वे कहते थे कि गुरु की बात भी विवेक से समझो। दूसरी बात, कबीर के शिष्य गांव-गांव जाकर दोहे गाते थे। उस समय किताबें कम थी, इसलिए उनकी वाणी लोगों तक गीतों और भजनों के माध्यम से पहुंची। तीसरी बात, कबीर के अनुयायियों में अलग अलग जातियों और धर्मों के लोग थे। उस समय यह सामाजिक दृष्टि से बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाता था। चौथी बात, कबीर पंथ की कई शाखाएं बाद में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुई, लेकिन सभी का मूल संदेश एक ही रहा, सत्य, प्रेम, समानता और ईश्वर का स्मरण। कबीर के जीवन की सबसे प्रसिद्ध घटना उनके देहांत से जुड़ी है। परंपरा के अनुसार जब उनका निधन हुआ तो हिंदू और मुसलमान दोनों उनके अंतिम संस्कार का अधिकार चाहते थे। जब चादर हटाई गई तो वहां शरीर के स्थान पर केवल फूल मिले। इसके बाद दोनों समुदायों ने फूल बांट लिए। इस कथा का संदेश यही है कि कबीर पूरी मानवता के संत थे। हालांकि इतिहासकार इस घटना को एक लोक परंपरा मानते हैं, लेकिन इसका सांकेतिक बहुत महत्वपूर्ण गहरा है। यह हमें आपसी प्रेम और भाईचारे की सीख देती है। आज भी कबीर के दोहे भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में पढ़े और गाए जाते हैं। उनके शिष्यों द्वारा फैलाया गया यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। तो दोस्तों, संत कबीर हमें सिखाते हैं कि इंसान की पहचान उसकी जाति, धर्म या वेशभूषा से नहीं,
बल्कि उसके कर्म और चरित्र से होती है। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें सत्य, प्रेम और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानी के